अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि 2 लाइन हो, 1 से ज़्यादा लाइन हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो अगर 3 लाइन के बारे में बात करेंगे और उसमें क्रेमर रूल लगाएँगे, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक्स, वाई, ज़ेड भी आ गया आपका। तो a1x, b1y, c1z बराबर d1। इसी तरीके से 3 इक्वेशन आपकी बनेगी और इसमें ये 3 वेरिएबल है, ए एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, a1 b1 c1 d1, इसी तरीके से बाकी ये सारे कांस्टेंट हैं। तो आपके पास 3 वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड। जब हमने क्रेमर रूल 2 लीनियर इक्वेशन का देखा था, तो उसमें केवल एक्स और वाई आया था। तो इसको कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिए। एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d1/d, y निकालने के लिए d2/d और z निकालने के लिए d3/3d। बस ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइडेड बाय जीरो ये अनएक्सप्लेनेबल है। अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स लीजिए, ये वाला, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए आप पहले इसको लिखिए। इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा मैंने a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये क्या गया आपका। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो ये डी आएगा। अब अगर आपको जब d1 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो पहली जगह है, पहली लाइन, उसको रिप्लेस कर दीजिए इस d1 d2 d3। इतना करना है आपको। तो इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ये हो गया d1 d2 d3, बाकी वैसे रहने दीजिए, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। अगर आपको d2 निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरी लाइन, क्योंकि आपको y निकालना है, तो दूसरी लाइन आप रिप्लेस कर दीजिए इससे, किसे, d1 d2 d3 से। तो आपका ये आ गया, डिटर्मिनेंट ही कर देते हैं इसको। वो ये तो रहेगा a1 a2 a3, ये आपका c1 c2 c3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीच वाला, क्योंकि यहाँ पर हमको y निकालना है, तो ये d1 d2 d3 से रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया। अब d3 पे भी आ जाइए, वहाँ पर क्या करना है। अब क्योंकि हम ये z निकालने चले हैं, तो पहला दूसरा तो इसका सेम रहेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और तीसरा वाला जो होगा वो d1 d2 d3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको x निकालना का मतलब आ गया, तरीका y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं। तो ये d3, ये जो मैंने आपको बताया। अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, जब भी 3 हम करते हैं, तो चाहे 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, चाहे 3 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, सबका एक ही सिचुएशन रहेगी। अगर d ज़ीरो है ना, अगर d ज़ीरो नहीं है, अगर d ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब d1/d भी मिलेगा, d2/d भी मिलेगा, d3/d मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपको ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही है और ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब कि ये आपका कंसिस्टेंट भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है। लेकिन यदि आपको d1 भी ज़ीरो है, d2 भी ज़ीरो है और d3 भी ज़ीरो है और d भी ज़ीरो है, इसका मतलब 0/0 मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि ये तीनों लाइनें जो हैं, ये एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये तीनों लाइन एक ही है, अलग नहीं है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये इनफाइनाइट मिलेंगे। तो सॉल्यूशन तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास d1 भी है, d2 भी है, d3 भी है, लेकिन ये d ज़ीरो है। तो ये तो अनएक्सप्लेन्ड है, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इक्वेशन भी इनकंसिस्टेंट है और ये इसका नो सॉल्यूशन है। इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है, ये तीनों लाइन अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में कहीं जा रही है, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है जी। अगर d1 d2 d3 अगर ये तीनों ज़ीरो है, तो हम ये कहेंगे कि जो हम d1 d2 d3 निकालेंगे, केवल वही ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर d ज़ीरो है, तो सिस्टम का केवल एक ट्रिवियल मतलब क्या होता है कि जो जो सॉल्यूशन होगा ही होगा, यानी कि जिसे हम ट्रेडिशनल सॉल्यूशन कहते हैं, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। सीधा आप एक्स वाई जेड को जीरो कर दीजिए अगर d नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला कंडीशन है, फोर्थ वाले में पहला कंडीशन है, यानी कि आपको इसमें d1 d2 और d3 ये तो बराबर जीरो होने चाहिए। साथ में आपका d जीरो ना हो, तब आपका एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर d1 d2 d3 जीरो है, लेकिन d बराबर भी जीरो है, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि तीनों एक ही लाइन है, 1 2 3, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे।
अब आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली, इसमें 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक्स वाई जेड निकालना है क्रेमर रूल से। तो हम उसका सोल्यूशन क्या होगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले हम डी निकालेंगे। डी कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3, मतलब ये A1 A2 A3 5 2 5, B1 B2 B3 यानी कि -1 3 और -2, और C1 C2 C3 यानी कि 4 5 और 6। ये हो गया डी। आपको D1 इसको कंप्यूट कर लेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है आप इस डिटर्मिनेंट को निकाल लेंगे, आपको सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ दिया हुआ है। अब D1 कैसे निकालेंगे, इस जगह पे आपको रखना है 5 2 और -1, मतलब ये रखना है। तो 5 2 -1 यहाँ रख दीजिए, बाकी वैसे सेम रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। डी जीरो नहीं है, D1 भी जीरो नहीं है। D2 करना है तो क्या करेंगे, D2 करने के लिए आपको करना ये है कि ये जो जगह है इस जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए 5 2 -1। तो आप देखेंगे 5 2 -1 बाकी सेम डी की तरह है, 5 2 5 यहाँ है, 4 5 6 यहाँ है। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 102। ऐसे आपको D3 भी निकालना है। D3 में क्या करेंगे, इस पोजीशन पे आपको ये 5 2 -1 रिप्लेस कर देना है। 5 2 -1 रिप्लेस कर दिया, बाकी जो आप देखेंगे ये दोनों तो सेम ही रहे, ये दोनों सेम है। या तीसरी पोजीशन हमने चेंज कर दी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये हो गया। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, एक्स निकालने के लिए आप D1/D कर दीजिए, वाई निकालने के लिए D2/D कर दीजिए, और जेड निकालने के लिए D3/D कर दीजिए। बस इतना डिवीजन करना है। तो एक्स आपका 3 आ जाएगा, वाई आपका 2 और जेड आपका -2। ध्यान रखिएगा डी बराबर 0 नहीं है, और अगर 0 होता या बाकी ये 0 होते तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई कि मल्टीपल कंडीशन बन सकती है।